एवरीवन। अभ्युदय क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आज हमारा ये जनरल साइंस थीम का लास्ट वीडियो है। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही जोर शोर से अपने प्रीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो एमसीक्यू सीरीज जो हम लोग कर रहे थे उसमें हमारा बायोलॉजी का एक बायोलॉजिकल सिस्टम्स का एक और टॉपिक रह रहा है, एक और सीरीज रह रहा है। ये हमारा लास्ट थीम है। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। अब बीपीएससी में बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरल साइंस के पेपर का जो थीम है, हमारा जो टॉपिक है, उसमें बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखो तो मैक्सिमम वेटेज जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस का ही रहता है। तो उसी में से कुछ प्रोमिनेंट प्रीवियस ईयर और जो टेंटेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल। अब ये तो एक पर्टिकुलर एंजाइम की बात हो रही है, लेकिन एंजाइम इसलिए लिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ध्यान रखना, एंजाइम का टॉपिक बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे एंजाइम्स के बारे में ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, टैबुलर फॉर्मेट में इनके बारे में मेंटेन करना। यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो जाइमेज जो एंजाइम है ये ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिससे शुगर का फर्मेंटेशन होता है। शुगर के फर्मेंटेशन में वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का बाय प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये एंजाइम नेचुरली ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट किस पर्पस के लिए यूज होता है? फर्मेंटेशन के पर्पस के लिए। तो जब शुगर का कन्वर्जन की बात करें, ग्लूकोज की कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप जाइमेज एंजाइम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स, अब स्यूटिकल्स वर्ड से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कुछ मेडिसिनल से या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो सिंपल यहाँ पे आप इसको बाइफरकेट करके देख लो। एक तो हो गया हमारा न्यूट्रिएंट और स्यूटिकल्स मतलब कुछ मेडिसिन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऑप्शंस में, अगर आप देखो तो वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स भी तो है, प्रोटीन भी, फैटी एसिड्स भी वही है। टॉक्सिक इफेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये इजीली एलिमिनेट हो जाता है। बचता है हमारा मेडिसिनल इफेक्ट। तो यहाँ पे आप इजीली इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्चुअली में क्या होते हैं? ये ऐसे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारा नॉर्मल न्यूट्रिशन हो जाता है। सिंपल जो हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं राइस, दाल, चपातीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट से, उसके एडिशन में कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे हार्मोनल बैलेंसेस को, हमारे डाइजेस्टिव और जितने भी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं, उनको एक प्रॉपर बैलेंस में रखने के लिए जो एडिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे हमारा वाइटामिन्स के विटामिन्स और मिनरल्स के टैबलेट्स हो गए, कैल्शियम के टैबलेट्स हो गए, आयरन डेफिशिएंसी के टैबलेट्स हो गए। तो इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन के एडिशन में, नॉर्मल न्यूट्रिशन के एडिशन में, वो होता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे। और इस तरह के न्यूट्रास्यूटिकल लेने का बेनिफिट क्या है कि आगे किसी भी तरह के डिजीज को प्रिवेंट करता है और उन्हें बार बार होने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी हमें पता है कहां से मिलता है। सन एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और विटामिन डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो यहाँ पे आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो ऑप्शंस में, बाकी को एलिमिनेट करके, कि कैल्सीफेरॉल एक कैल्शियम का सप्लीमेंट है जो हमारे विटामिन डी में होना चाहिए। इसमें दो मेजर कंपोनेंट है, विटामिन D2 होता है और विटामिन D3 होता है। ठीक है, विटामिन डी के दो मेजर कंपोनेंट्स है। विटामिन D2 यानी अर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ही है, इसके दो सप्लीमेंट्स है, दो सब यूनिट्स है उस तरह के। एक विटामिन D2 का अर्गो कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन D3 जिसको क्या कहते हैं? क्लो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और बाकी क्या है? जब एग्जॉर्बिक एसिड हमारा क्या है? विटामिन C है। ठीक है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 है, और रेटिनॉल क्या है? विटामिन A है। ठीक है, ये याद रखना है। ये अलग अलग ऑप्शंस भी मैंने इसलिए आपको बताए हैं ताकि आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन पूछे एग्जाम में वो आपको याद रहे। सिंपल याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, कैल्सीफेरॉल विटामिन D, फॉलिक एसिड विटामिन B9 एंड रेटिनॉल विटामिन A। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट ये रिपीटेडली बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक और फेवरेट क्वेश्चन रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आता ही है। सिंपल, आपको डिजीज और कौन से डेफिशिएंसी से वो होता है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, खास करके यहाँ पे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ये डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिशिएंट डिजीज और उससे रिलेटेड विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन का हमारा ह्यूमन बॉडी का जो टॉपिक है, ऑल्दो बहुत ही इनडेप्थ आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको इन जनरल वो सारे पूरे स्ट्रक्चर्स, पूरे बॉडी, सारे सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको एक गो थ्रू जरूर करना है और बार बार उसके हॉर्मोन्स और उसके प्रोटीन्स, विटामिन, सब कुछ वो टर्म्स, सारे बायोलॉजिकल टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। वो आगे पीछे करके वो आते ही रहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से वन लाइनर वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। ब्लड फ्लो का जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में, उसका सीरीज क्या है? क्या सीरीज है? पहले ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद ब्लड फ्लो के थ्रू वो जितने भी हमारे सेल्स एंड टिश्यूज हैं हमारे बॉडी में, बाकी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया? लंग्स, देन ब्लड एंड देन सेल्स और टिश्यूज, या यहाँ पे ऑर्गन भी हो सकता है, बाकी ऑर्गन्स में जाता है और वहां से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारे विटामिन्स मिनरल्स के साथ साथ कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके बारे में बीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इस पर्टिकुलर फूड में, क्रॉप में, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो उसमें, या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हो, उसमें कौन सी चीज़ होती है, कौन से विटामिन्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, क्या है। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिंसीड इज अ रिच सोर्स ऑफ, लिंसीड क्या होता है? अलसी के बीज। ठीक है, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है। ये जो अलसी के बीज का तेल निकाला जाता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में फैट के डिपोजिशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और ये फूड और फाइबर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। क्या करता है? ये फैट के डिपोजिशन को प्रिवेंट करता है। इसका लिंसीड का ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है और ये कूलर रीजन्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, ठंडी जगह पे ग्रो किया जाता है लिंसीड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हमें पता है नॉर्मल, लेकिन ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mm ऑफ मर्करी, Hg यानी मर्करी। तो यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या हुआ? सिस्टोलिक प्रेशर हमारा हो गया 120 एंड डायस्टोलिक क्या है? 80 mm ऑफ Hg, मर्करी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी एक बार पूछ चुका है कि ब्लड प्रेशर में जो एलिमेंट मेजर होता है वो कौन सा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड है। हमने अभी इसके पहले ऑक्सीजन के बारे में देखा था, हार्ट के सिस्टम का देखा था। अभी ये क्या है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रेपिटेडली पूछा गया है ऑल्टरनेट ईयर्स पे भी, बट ये पूछा गया है। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा कहाँ से रेगुलेट होता है? हाइपोथैलेमस से। नर्वस सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ और भी चीजें रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारी भूख, हमारी थर्स्ट, हमारे स्लीप, फटीग, हमारा बिहेवियर, ये सारा कहाँ से रेगुलेट होता है? हाइपोथैलेमस से। और एक एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर हमारे ह्यूमन बॉडी का क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप जरूर याद रखना, किस यूनिट का, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। नर्वस सिस्टम और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे हॉर्मोन्स, उनके क्या फंक्शंस हैं, कौन सा हार्मोन बॉडी के किस पार्ट में है, ये वाले पोर्शन आपको मतलब
बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है, ये रेपिटेडली आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तुलसी प्लांट, मैंने बोला ना ये प्लांट्स और अलग अलग तरह के क्रॉप्स और जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है उनके बारे में भी बीपीएससी टाइम टू टाइम पूछता रहता है। तुलसी प्लांट क्या होता है, वो होली बेसिल होता है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होती है। तो तुलसी प्लांट में फिनॉल्स एंड फ्लैवोनॉइड्स होते हैं, फिनॉल्स और फ्लैवोनॉइड्स होते हैं तुलसी प्लांट में, जिससे कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू इंक्रीज होती है। और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सैपोनिन्स होते हैं, ठीक है, सैपोनिन्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से तुलसी का जो है मेडिसिनल वैल्यू इंक्रीज होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग तरह की चीज़ों को ठीक किया जाता है। अब देखो तुलसी हर तरह के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, चाहे वो आपके कफ एंड कोल्ड हो, चाहे वो आपकी स्किन ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपके डाइजेशन का इश्यू हो, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग मेडिसिनल वैल्यूज है जिसको यूटिलाइज किया जाता है। अब प्लांट्स के सिस्टम में, प्लांट किंगडम वाले से भी हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये जो लिस्ट है हॉर्मोन्स का, ये रेपिटेडली आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, आपको मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन क्या करता है, ये एपिकल डोमिनेंस का काम है, ये एपिकल डोमिनेंस का फंक्शन है इसका। ये सारे हॉर्मोन्स हैं और ये इनके फंक्शंस हैं, इसको आपको मैच करना है। आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो चाहे वो मैच हो या फिर वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि प्लांट का ये हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन है, या कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका फंक्शन ये है, ये सेल इलोंगेशन में है, सेल डिविजन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब किसी भी प्लांट का जो वर्टिकल ग्रोथ है, जो वर्टिकल ग्रोथ है वो उसके लैटरल ग्रोथ को सुपरसीड कर जाता है ऑक्सिन हार्मोन के रिलीज से, ठीक है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन सेल इलोंगेशन का काम करता है प्लांट्स में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, जिब्रेलिन सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का काम करता है। और जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिशन का काम करता है, ठीक है। ये फंक्शंस आपको याद रखने होंगे लिटरली, नहीं तो आप भूल जाओगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग आता है ये, आपको पता होते हुए भी गलत मार्क कर दोगे, एंड नेगेटिव मार्किंग इज वेरी कॉस्टली इन दिस कॉम्पिटिशन, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिशन का काम करता है। आज हमने कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे कुछ एमसीक्यूज हमने आपको दिए प्रैक्टिस करने के लिए। होप सो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। अभी तक हमने जो भी अपने साइंस में या दूसरे टॉपिक्स में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, बिहार स्पेशल में, हमारे क्रैश कोर्स में जितना भी कुछ कवर किया है उसको आपने अकॉर्डिंगली अपने रिविजन में स्ट्रीमलाइन किया होगा, उसको यूटिलाइज किया होगा एफिशिएंटली। अब बस आप लोग को बहुत ही पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम का जो पेपर है अटेम्प्ट करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।